कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, जीना इसी का नाम है। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने अब्बा के मकान को बेचने के लिए एक खरीदार से मिलने के बाद जकी अपने अब्बा को नए सिरे से समझने की कोशिश कर रहा है। उनकी मुंहबोली बहन से मिलने के बाद उसके सामने उनकी जिंदगी का एक और पन्ना सामने आता है। क्या जकी अब्बा का घर बेचेगा या वो निभाएगा बेटे होने का कर्ज? सुनते हैं आगे। तेरे अब्बा की जान बसती थी गौरव में, यही तेरे स्कूल के सामने तो भीख मांगता था बेचारा। और आज देखो, बुआ की आंखों में वही चमक थी जो अपने बच्चों को तरक्की करते देख के आती है। बुआ की बात सुन के मैं चौंक गया। भीख मांगता था तो आज इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे? तेरे अब्बा की वजह से बेटा। कोई प्यार देने वाला नहीं होता, सही गलत पे कोई टोकने वाला नहीं होता, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता तो इतनी तरक्की थोड़े कर पाता वो। बुआ ने कहा, गौरव तो सिर्फ एक था, उसके जैसे न जाने कितने अनाथ बच्चों के पिता बन गए थे अब्बा। उनके पास पैसे नहीं थे पर बांटने के लिए प्यार खूब था। इतवार को अगार बस्ती इन्हीं बच्चों के लिए जाते थे वो। हफ्ते भर घर घर जाकर उनके लिए कपड़े, किताबें, खिलौने इकट्ठा करते और छुट्टी के दिन उनके साथ वक्त बिताते। दुनिया में इतने पापी हैं, फिर भी जानता है दुनिया टिकी क्यों है? शफीक भाई जैसे कुछ गिनती भर लोगों की वजह से। पार्वती बुआ की आवाज से मेरा ध्यान टूटा तो एहसास हुआ कि मेरी आंखें भरी हुई थी। मैं कैसे समझता अब्बा को, मैं कैसे उनकी इज्जत करता। उन्हें समझने के लिए उनके जैसा बनना पड़ता है। तेरे अब्बा ने पैसे नहीं कमाए, अखबारों में उनके फोटो भी नहीं छपे, उनका कोई नाम नहीं जानता, पर जानता है दूसरों की मदद करके उन्होंने क्या कमाया? पार्वती बुआ ने पूछा। पहले तक शायद मैं नहीं जानता था, पर अब जान गया था। अब्बा ने नेकी कमाई थी, खुशियां कमाई थी, दुआएं कमाई थी और इन दुआओं का मोल दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती थी। अब्बा के पास ये दुआएं थी, शायद इसीलिए वो इतने खुश रहते थे। बुआ से मिलने के बाद बहुत बातें साफ हुई और मेरे मन पे जमी धूल की परत भी। आगे के मोलभाव के लिए अगले दिन मिलना तय हुआ था, पर मैं उसी वक्त उसके घर की ओर चला गया। गौरव जी, मैंने सोच लिया है, मैं अब्बा का घर आपको नहीं बेच सकता। मैंने कहा तो गौरव का चेहरा उतर गया। ऐसा मत कहिए जकी साहब, मैंने शफीक अंकल को वादा किया था। जानता हूं, अनाथ बच्चों को घर देने का वादा ना, पर उसके लिए घर बेचना जरूरी नहीं है। मैंने उसकी बात आधे में ही काट दी। गौरव न समझने वाले अंदाज में मुझे देख रहा था। वैसे तो बेटे का मैंने कोई फर्ज नहीं निभाया है, फिर भी आप मुझे ये हक देंगे कि मैं उनके सपने को पूरा करने में हाथ बटा सकूं? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा तो गौरव ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अब्बा जैसा बनना तो मुमकिन नहीं था, पर मैंने उनके रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया था। और न जाने मुझे क्यों लगा कि अब्बा वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, नीलेश मिश्रा।